नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए, पिछली कक्षा में हम सब लोग बनावट के आधार पर शब्दों को पढ़े थे। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हम लोग पढ़े, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 4 हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज और नंबर 4 विदेशज। ये 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्द को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द को पढ़ेंगे। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द, इसका अर्थ होता है कि तत्सम उसी के समान, अर्थात संस्कृत भाषा से जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में अवतरित कर दिए गए हैं या प्रयोग कर किए जाते हैं, वो सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में व्यवहारित या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में व्यवहारित या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, अक्षी, रात्रि, अग्नि। ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ये सब हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आइए हम लोग तद्भव के बारे में पढ़ेंगे। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? नंबर 2 तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो परिमार्जित करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम
तद्भव, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो परिमार्जित करके यानी बदल करके तोड़ मड़ोड़ करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसा कि हम लोग तत्सम में पढ़े कि आम्र, लेकिन यहाँ जैसे तद्भव में आम्र था, तत्सम में आम था तो तद्भव में आम हो गया, तद्भव में आम हो गया जबकि तत्सम में आम्र था। और इसी तरह से तत्सम में अक्ष था और यहाँ आँख हो गया, तद्भव में आँख हो गया। तत्सम में रात्रि था, यहाँ रात हो गया। और तत्सम में अग्नि था, यहाँ आग हो गया। यानी ये सब तोड़ मड़ोड़ करके ला करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए। आम्र का आम, अक्ष का आँख, रात्रि का रात और अग्नि का आग। इस तरह से ये हमारे तद्भव शब्द होते हैं। आइए हम सब देशज शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। देशज शब्द, देशज शब्द, देशज का मतलब ज माने जन्मना, देशज माने अपने देश में, जो अपने देश में जन्मा है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, कोई पता नहीं चलता, उन्हें चलता। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता हम अपनी सुविधानुसार बोलते हैं या लिखते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता, हम अपनी सुविधा के अनुसार बोलते और लिखते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे घर में काम आने वाला लोटा, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी और फुनगियाना आदि। ये सब ऐसे शब्द हैं जो हमारे हिंदी शब्दकोश में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि हम अपनी सुविधा के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं और इनको बोलते हैं। ऐसे शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। आइए हम सब लोग एक विदेशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। चौथा खंड उत्पत्ति के आधार का चौथा खंड विदेशज शब्द, इसके बारे में पढ़ेंगे। विदेशज शब्द उन्हें कहते हैं जो विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द
ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे फारसी भाषा के शब्द हम लिखेंगे, फारसी भाषा के शब्द अलग अलग भाषाओं के हम लिखेंगे। फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के कुछ शब्द हैं जैसे गवाह, दीवार, अनार, अंगूर। गवाह, दीवार, अनार, अंगूर, गुलाब। और जलेबी भी ये फारसी भाषा के शब्द हैं। मजदूर आदि। गवाह, दीवार, अनार, अंगूर, गुलाब, जलेबी, मजदूर, कबूतर, ये सब हमारे जो हैं ये फारसी भाषा के शब्द हैं। हम लोग दूसरा पढ़ेंगे अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के भी कुछ शब्द हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। जैसे तहसील, औरत, अदालत। तहसील, औरत, अदालत। मौसम, कुर्सी आदि। ये सब फारसी अरबी भाषा के शब्द हैं। तहसील, औरत, अदालत, मौसम, कुर्सी, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। आइए हम लोग कुछ और भाषाओं के बारे में जानने की कोशिश करें। जैसे हमारे हिंदी में लगभग 3,500 से ज़्यादा विदेशी भाषाएं बोली जाती हैं। हम तुर्की भाषा के शब्द पढ़ेंगे। तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के भी कुछ शब्द हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। जैसे कुली, चम्मच, ये दारोगा। कुली, चम्मच, दारोगा। कुर्ता, ये बीबी, कालीन। तोप आदि। कुली, चम्मच, दारोगा, कुर्ता, बीबी, कालीन, तोप आदि, ये सब जो है हमारी तुर्की भाषा के शब्द हैं। आइए हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 4 पर पुर्तगाल लोग हमारे यहाँ थे तो हम पुर्तगाली भाषा भी बोलते हैं, पुर्तगाली भाषा का प्रयोग करते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द अचार,
अचार हम खाते हैं वो पुर्तगाली भाषा का है। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पिस्तौल पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तंबाकू अनानास अनानास तंबाकू अनानास और पपीता, ये सब हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आइए हम आगे जानने की कोशिश करते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी आज हमारी अभिन्न भाषा बन गई है। आज हम सब लोग अंग्रेजी भाषा का बहुतायत प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके कुछ शब्दों को हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे टिकट, पेट्रोल, कार, पेट्रोल, कार, कॉलेज, कॉपी, पेन, हैट, सर्विस और माचिस आदि। हम अंग्रेजी भाषा के इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। आइए हम और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ और भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, उनको हम जानेंगे। चीनी भाषा के शब्द यानी जो चीन में भाषा बोली जाती है उनके कुछ हम शब्द बोलते हैं। जैसे लीची, चीकू, चीनी खुद चीनी भाषा का शब्द है। चाय भी चीनी भाषा का शब्द है। आइए हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। जापानी भाषा के शब्दों का भी हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे रिक्शा, सुनामी आदि, ये सब जापानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। आइए और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्द, फ्रांसीसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे हम अंग्रेज बोलते हैं, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। काजू फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कूपन फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और पुलिस भी हमारी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हम रूसी भाषा के शब्द पढ़ेंगे। रूसी भाषा के भी कुछ शब्द हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे रूबल, जार, गमला आदि। और इसके बाद हम यूनानी भाषा के शब्दों को पढ़ेंगे।
यूनानी भाषा के शब्द जो यूनान में बोला जाता है, उन भाषाओं के शब्दों को भी हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीग्राम, डेल्टा, टेलीफोन, टेलीग्राम, डेल्टा, एकेडमी, एकेडमी हम जो विद्यालयों के लिए प्रयोग करते हैं, एकेडमी, ये जो है यूनानी भाषा का शब्द है। आइए ग्रीक भाषा के हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। ग्रीक भाषा के शब्द हम हिंदी भाषा में ग्रीक भाषा के शब्दों को भी प्रयोग में लाते हैं। जैसे हमारी जो इंडिया है, इंडिया, भारत को अंग्रेजी में इंडिया बोला जाता है, ग्रीक भाषा का शब्द है इंडिया। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आदि, इंडिया, डेमोक्रेसी आदि, ये सब हमारे जो है विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के आधार पर इन भाषाओं को पढ़ा और इनका बखूबी हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट तो ज़रूर करें। जय हिंद, जय हिंदी।